विश्व भर में लगातार बढ़ रही आबादी के चलते संसाधनों का जिस तरह से मनुष्य दोहन करता जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, जिनमें से एक होगी जल की समस्या। जी हाँ, जल का संचय और संरक्षण दोनों ही आवश्यक है। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिससे कि जल का संचय और संरक्षण दोनों किया जा रहा है। इनमें से एक है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम परियोजना। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 20 सालों में विकास के नाम पर जो पर्यावरण से छेड़छाड़ हुई है, उसका जो नुकसान पहुंचा है, उससे आम जनजीवन, जलवायु, कृषि और जल बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। यह स्थिति पूरे विश्व की है और उत्तराखंड इसमें कोई अपवाद नहीं। विद्वानों का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध का कारण पानी होगा। पानी या जल जिसका भूजल के रूप में स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। धरती की कोख निरंतर खोखली की जा रही है और परिणाम स्वरूप पानी की कमी देखी जा रही है, चाहे पेयजल हो या सिंचाई। बिन पानी सब सून। इसलिए जल संरक्षण आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है। उत्तराखंड राज्य मध्य हिमालय में बसा हुआ ऐसा राज्य है जो पूरे उत्तर भारत के लिए पानी मुहैया कराने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस राज्य में 12,000 से अधिक ग्लेशियर और 8 मुख्य नदी के कैचमेंट्स हैं। इसलिए इतनी समृद्ध जल संपदा के चलते ये राज्य एक तरह से भारतीय गंगई क्षेत्र की पानी के दृष्टिकोण से जीवन रेखा है। लेकिन हिमालयी वाटरशेड पर भूक्षरण और कम होते जंगलों के कारक निरंतर खतरा मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही गलत कृषि परंपराएं, पानी का असंतुलित रूप में पाया जाना और उसका संरक्षण के प्रति जागरूक ना होना कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पानी की समस्या उत्तराखंड में भी है। पर्यावरण से छेड़छाड़ यहां पर भी हुई है। जंगल विलुप्त हो रहे हैं, प्राकृतिक जल स्रोत एवं झरने सूख रहे हैं। कृषि उत्पादन से परिवार चला पाना कठिन है। पारंपरिक रोजगार भी कम हो रहे हैं और नए रोजगार कम हैं। इसलिए पलायन को मजबूर हैं पहाड़ पर बसे लोग। ऐसी स्थिति में चिंता होनी ही है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। गंगा यमुना जैसी नदियों का उद्गम है यहाँ और अन्य प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है गर्मी के मौसम में पहाड़ में पानी को संग्रहण करने की, ताकि खेती की भी सिंचाई हो सके और पीने के लिए भी स्वच्छ जल मिल सके। और संग्रहण के समान ही जरूरी है जल का संरक्षण, ताकि आवश्यकता के दिनों में खेत और कंठ कोई भी प्यासा ना रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण की दिशा में अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विस्तृत रूप से ग्राम्य विकास से संबंधित हैं, जिनके आर्थिक पहलू रोजगार या व्यवसाय परक भी हैं और ग्रामीणों के कल्याण के लिए भी। जलागम की ओर से ऐसी ही एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम परियोजना। इस परियोजना के 4 घटक हैं। पहला, सामाजिक जागरूकता तथा सहभागिता जलागम नियोजन। दूसरा, जलागम उपचार तथा बारानी या वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र का विकास। तीसरा, आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि करना। और चौथा, जानकारी प्रबंधन तथा परियोजना समन्वय। ये परियोजना केवल जल संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कृषि विकास और आय अर्जन के अवसर भी सम्मिलित हैं। हमारी टीम ने बिठलना सूक्ष्म जलागम कैचमेंट क्षेत्र में प्रभावी इस परियोजना का आंकलन किया। ये कैचमेंट क्षेत्र लगभग 18 किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो थानों से हल्द्वाड़ी तक फैला हुआ है। इस कैचमेंट क्षेत्र में 7 ग्राम सभाएं आती हैं और 23 राजस्व गांव हैं। 7 ग्राम सभाएं हैं थानों, सनगांव, धारकोट, अवरतल्ली,
हल्द्वाड़ी, नाहीकला और सिद्धवार गांव। इस क्षेत्र में 60 बीघा वर्षा आधारित जमीन है जिस पर खेती होती है। 6 परिवार इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है वहां कृषि करना जहां सिंचाई पूरी तरह पर वर्षा पर निर्भर हो। समय से बारिश हो जाती है तो उपज ठीक ठाक हो जाती है, पर यदि बादल समय के साथ नहीं बरसे तो कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है और कृषक को नुकसान। जब कृषक या किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी हानि का सामना करता है और वो भी प्राकृतिक कारणों से, तो उनके पास पलायन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता और पलायन का दंश ही झेल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी गांव। इसके अलावा जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचाते हैं खेती को। इन सब की रोकथाम के लिए ही इस क्षेत्र में जलागम विभाग की परियोजना उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना लागू की गई है। इस क्षेत्र में अमंडी नामक प्राकृतिक जल स्रोत से निकलने वाले जल के संरक्षण के लिए 1,59,000 लीटर की क्षमता वाला एक ग्लेज्ड तालाब या पौंड का निर्माण किया गया है। अमंडी से इस ताल को 400 मीटर की दूरी पर 90 mm के HBT पाइप से जोड़ा गया है। इस पौंड या तालाब में जल का संरक्षण भी हो रहा है और साथ ही खेतों को नियमित रूप से सिंचाई के लिए पानी भी मुहैया हो रहा है। कृषक अब वर्षा पर निर्भर नहीं है और पलायन भी रुका है इस क्षेत्र में। हर खेत में इस पाइप की एक तरह से शाखाएं पहुंच रही हैं। हमने यहाँ के यूनिट अधिकारी अनूप रौतेला से बातचीत की, जिन्होंने हमें विस्तृत रूप से इस परियोजना के बारे में जानकारी दी। इस कैचमेंट का नाम है विडलना सूक्ष्म जलागम कैचमेंट और उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम प्रबंध परियोजना ग्राम्या सेकंड के तहत इस कैचमेंट को लिया गया है। ये जो क्षेत्र है ये सनगांव ग्राम पंचायत का क्षेत्र है तथा ये अमेंडी नामक तोक है। अमेंडी स्रोत से इस ग्रामीण तालाब पर पानी पहुंचाया जा रहा है। अमेंडी स्रोत इस ग्रामीण तालाब से 400 मीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ पर नेचुरल पानी है जो 12 महीने रहता है, लेकिन विधिवत उसका उपचार न हो पाने के कारण वह पानी व्यर्थ विडलना नदी पर जा रहा था। यहाँ पर हमने 16 मीटर बाई 7 मीटर का एक विलेज पॉन्ड बनाया है जिसकी गहराई 2 मीटर है और इसकी कैपेसिटी लगभग 1,59,000 लीटर है। इस विलेज पॉन्ड से हमने ब्रांचेज निकाली हैं 60 mm HDPE पाइप तथा 50 mm HDPE पाइप डालकर हर खेतों पे ब्रांचेज देकर इसको सिंचित करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं इनको कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी के वैज्ञानिकों तथा अन्य ये सेंट्रल सॉइल वाले जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा यहाँ पर लाकर दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया गया। केवी के द्वारा हमें जो धान बताया गया उस धान को हमने यहाँ पर ग्रामीणों को दिया तथा इनसे ये बताया गया कि आप जो है पहले अपने धान का बीज बोइए और बीज बोने के पश्चात इसको रोपित कीजिए तो इसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये विलेज पॉन्ड जो है इससे लगभग 60 बीघा ज़मीन जो है सिंचित हो जाएगी और 60 बीघा भूमि जब सिंचित होगी तो अन्य जो ग्रामीण हैं जिन लोगों की यहाँ पर बंजर भूमि है वो भी यहाँ पर आकर्षित होंगे तथा अपना उत्पादन फिर करने लगेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। किसानों को समय समय पर कृषि केंद्र ढकरानी के कृषि वैज्ञानिकों एवं इंजीनियर्स द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 60 बीघा वर्षा आधारित खेती व अन्य खेत अब आसमान का मुंह नहीं ताकते। इस पाइप के मुख्य कनेक्शन में डबल जाली लगाई गई है ताकि जल स्वच्छ रहे, उसमें मिट्टी आदि ना आ पाए। इस जाली की देखभाल ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। यहाँ के लाभार्थी जगदीश सिंह ने हमें बताया, ये हमारे पानी का कच्चा स्रोत था जो कि हम पहले से ही स्रोत को यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बड़ी दिक्कतों के साथ। हमारी पहले जो ये कच्ची कूल थी हम व्यवस्था करते थे, लेकिन ऊपर से 24 घंटे मट्टी पत्थर आने से मतलब कूल ब्लॉक हो जाती थी हमारी। फिर हमने अपनी व्यवस्था भी करी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए हम लोग, जिससे कि हमारी खेती के लिए बड़ा नुकसान था हमें। गवर्नमेंट ने जब जलागम प्रोजेक्ट चलाया तो इन्होंने पाइपलाइन की हमारी व्यवस्था की। उन्हीं के शब्दों में अब पानी की कोई परेशानी नहीं है और हाँ, पानी का पूर्ण उपयोग हो रहा है।
वो बर्बाद नहीं होता। अब ये प्रोजेक्ट आने से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हमारा बूंद बूंद पानी जो है डायरेक्ट टैंक में पहुंच रहा है, जिससे कि हमें आगे अब काफ़ी फ़ायदा मिलने की संभावना है। जिस पाइप में हमने आगे से जाली लगा रखी, जिससे कि इसके अंदर कूड़ा करकट ना जाए, आते जाते हम इसकी सुरक्षा, इसकी देखभाल करते रहते हैं। ऐसे ही उद्गार तेजपाल सिंह ने व्यक्त किए। पहले यहाँ पर जो है हम खेती का जो है पानी का ना होने की वजह से खेती नहीं कर पा सकते थे, और अब जो है पानी होने की वजह से हम खेती इसको जो है करने के में है। ये ऊपर हाउस बनाया है, उसमें जो है दोबारा से जो है पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, तो उससे जो है फसल के लिए जो है विकास हो सके, इसमें धान की रुपाई हो। यानी कि बर्बादी रोकना भी परियोजना में सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ भूमि के कटान को रोकना, पुष्टा बांधना और वृक्षारोपण करना इस योजना के महत्वपूर्ण कार्यों में आते हैं। इतनी ऊंचाई पर इस क्षेत्र में सघन रूप से 4.5 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। कचनार, निमला, अमलतास, अरहर आदि पौधे रोपित किए गए हैं, ताकि 585 मीटर लंबे और 71 मीटर चौड़े इस क्षेत्र में हरियाली और वृक्ष बहुतायत में मिल सके। इसके लिए 4,500 गड्ढों में रोपित किए गए हैं ये वृक्ष। वृक्षारोपण से भूमि कटान नहीं होता, पानी रुकता है और मृदा क्षरण भी नहीं होता। यहाँ के ट्रेंचेस में लेपियर घास उगाई गई है, जो पशुओं के चारे के लिए भी काम में आती है। पेड़ सुरक्षित रहें, इसके लिए तार बाड़ भी किए गए हैं। विपिन रावत, एडीओ फेज 2 परियोजना 2 रायपुर ने बताया कि क्या है परियोजना जो जलागम द्वारा चलाई जा रही है। इस क्षेत्र में हमने यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ की लोकल स्पीसीज देखते हुए हमने विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर रोपित कराई गई हैं, और इसमें हमने कचनार, सेमला, अमलतास, हरड़, बांस, भीमल, रीठा आदि प्रजातियाँ रोपित की गई हैं। इस प्लांटेशन में 4,500 गड्ढे और ट्रेंच भी का खुदान किया गया है। ट्रेंचों में हमने नेपियर घास और गिन्नी घास का बीज रोपित किया गया है, और ये सब काम गांव वाले ही करते हैं। भविष्य में हमने इसको इसलिए रोपित किया है क्योंकि घनत्व इस क्षेत्र का बहुत कम है, पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं है, जिससे यहाँ पर वृक्षारोपण कर यहाँ पर पेड़ पौधों को विकसित किया जा सकता है और पर्यावरण को इसको हरा भरा किया जा सकता है। इस उद्देश्य से हम इसको वृक्षारोपण किया जा रहा है। तंगुलीगढ़ जो गांव है ये प्लांटेशन के नीचे स्थित है, और यहाँ पर 0.2 से कम घनत्व का क्षेत्र था। इसको हमने प्लांटेशन द्वारा रोपित किया है, और नीचे पानी का स्रोत है स्थित होने के कारण जिसको ये पानी सॉइल जो इरोजन होता है उसको कम किया जा सके। और जगह जगह हमने इसमें बांस का भी लगाया, जिससे पानी नीचे पौन में बढ़ सके, स्रोत में अधिक से अधिक पानी की पूर्ति हो सके। दूसरा घटक यानी आय अर्जन के अवसर प्रदान करना, वो भी निर्बल वर्ग को, वो इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। धारकोट ग्राम में हम लोगों ने इस घटक की सफलता को देखा। योजना के तहत निर्बल वर्ग को व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर रुपये 30,000 तक का ऋण दिया जाता है। इस पैसे से मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि का अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है वो ग्रामीण व्यक्तिगत स्तर पर। इस परियोजना के तहत व्यक्तिगत ऋण में बकरी या मुर्गियों के लिए 35 किलो तक राशन और मुर्गी आदि के लिए दड़बे भी बनाए जाते हैं। कुलदीप, जिन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया है, वे खुश हैं अपने इस व्यवसाय से। मैं भगवानपुर कुठार का रहने वाला हूँ, और ये जो मुर्गियाँ मेरे को 30 मुर्गियाँ मेरे को जलागम की तरफ से दी गई हैं, और ये शेल्टर पूरा बनाकर मुझको दिया है, और 30,000 रुपये का इसका पूरा वो था। और इसमें साथ में इन्होंने मेरे को 35 किलो राशन और ये 30 मुर्गियाँ मुझे दी हैं। ग्रामीणों में इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण महिला एवं पुरुष इसके बारे में जाने और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करें। इस कार्य के लिए खासकर महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए मोटिवेटर्स रखी गई हैं। हाँ, ये UDWDP का ग्राम्य फेज 2 है, और ये इसमें धारकोट ग्राम पंचायत में आता है। इसमें हम लोगों ने निर्बल वर्ग को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा उनको इनकम जनरेशन के लिए ये 2 चीज़ें रखी हैं। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसमें लाभार्थी को 30,000 तक का कुछ भी हम सामान देते हैं इंडिविजुअली,
व्यक्तिगत कुछ भी, चाहे वो मुर्गी पालन करे या बकरी पालन करे। और एक है सामूहिक, ग्रुप में भी देते हैं, तो ग्रुप वाले में 1 लाख तक का हम लोग देते हैं उनको मदद। इसमें सबसे ज़्यादा सहायता निर्बल वर्ग की महिलाओं को दिया गया है। मैं उन्हें समझाती हूँ कि इससे आपको लाभ होगा। आप मुर्गी पालन कर सकती हैं, बकरी पालन कर सकती हैं और अचार जैसे काम कर सकते हैं। और महीने में हमारे यहाँ पर महिला आम सभा बैठक होती है, उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा भागीदारी रहती है। मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आप समूह में रहकर जैसे सिलाई का काम कर सकती हैं, जैसे मशरूम वगैरह का काम कर सकती हैं, और जैसे ये टेंट वगैरह अगर गांव में नहीं है सुविधा आने जाने की तो आप टेंट का वो कर सकती हैं। तो सभी महिलाओं को हम जागरूक करते हैं और गांव-गांव में जाकर उन्हें मतलब ये सब जानकारियाँ देते हैं। यहाँ पे जो ग्राम्या 2 आई है उससे लोगों को यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा है। पहले तो यह है कि जैसे कोई यहाँ पे गरीब है उसके लिए यहाँ पे शेल्टर बनाए गए हैं और किसी के लिए नाद है। और जैसे ये पेड़ पौधे लगाने से जैसे मिट्टी का कटाव रुकेगा और स्रोतों का पानी बढ़ेगा। साथ में जो नेपियर घास लगाया गया है उससे घास भी होगी और स्रोतों का पानी भी बढ़ेगा। और फिर जैसे ये प्लांटेशन लगाया गया है, इससे जैसे तार बाड़ करवाई गई है और ये वृक्षारोपण महिलाओं के द्वारा की गई। जहां तक जल संरक्षण की बात है, वो तो ग्रामीणों एवं लाभार्थियों के चिंता रहित चेहरे बयां कर रहे हैं इस परियोजना के घटक की सफलता के लिए। पर्यावरण का पहला चरण पानी से शुरू होता है। पानी का संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ उसकी स्वच्छता को बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि आपको कृषक को बचाना है, अपनी प्यास को बुझाना है, समाज को बचाना है, सभ्यता को बचाना है और पृथ्वी को बचाना है, तो जल तो बचाना ही पड़ेगा, इसे संरक्षित करना ही पड़ेगा। इस सत्य को हम जितनी जल्दी आत्मसात कर सकें, इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का बीड़ा उठा सकें, वो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा स्वस्थ जीवन का सबब बनेगा। तो हमने देखा कि विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड में जल का संचय और संरक्षण दोनों ही किया जा रहा है। इससे ये संकेत अवश्य मिलता है कि हम कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं, हम चेते हैं कि जल की आवश्यकता हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी उतनी ही है जितनी कि आज हमारे लिए। इसलिए जल का संचय और संरक्षण दोनों ही आवश्यक है। अगले कार्यक्रम में इसी तरह की और बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।